A very good morning to everyone. This is Ritu Garg, lecturer in English, and today I am here with a new video. In this video, I am going to discuss the question answers of the chapter water. वाटर लेसन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश विद रितु पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं. मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. The first question is, how was Egypt made by the river Nile? रिवर नाइल से इजिप्ट कैसे बना या इजिप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो रिवर नाइल जब अपने साथ फाइनेस्ट सिल्ट को लेकर आई और वहाँ इजिप्ट में जो ट्रॉफ वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर दिया, उसी से जो इजिप्ट है उसका डेवलपमेंट हुआ. सो वी विल राइट रिवर नाइल ब्रॉट फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर्स from highlands of Abyssinia and remote Central Africa and deposited it in the trough. कि रिमोट सेंट्रल अफ्रीका और हाईलैंड ऑफ एबिसिनिया से वो अपने साथ सिल्ट बहाकर लाई और उसे ट्रॉफ में डिपॉजिट कर दिया. Thus Egypt was made. The next question is, what made the wonderful difference between the Libyan desert and valley of the Nile? नाइल वैली और लीबियन डेजर्ट में जो डिफरेंस है वो किस वजह से है? तो वो है बिकॉज ऑफ वाटर. सो द आंसर इज इट वॉज वाटर ऑफ द रिवर नाइल विच मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड वैली ऑफ द नाइल. द डिफरेंस वॉज बिकॉज ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर. कि वाटर की एब्सेंस और प्रेजेंस ही इस डिफरेंस का कारण है. The next question is, how does water add to the beauty of countryside? वाटर कंट्रीसाइड यानी कि रूरल एरियाज की ब्यूटी को कैसे इन्हांस करता है, कैसे ऐड करता है? तो वाटर की वजह से जो सीन्स होते हैं रूरल एरियाज के वो और भी ब्यूटीफुल लगते हैं. सो वी विल आंसर वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्रीसाइड बाय मेकिंग द कंट्रीसाइड सीन्स beautiful. For example, when it trickles over the rocks as a little stream or when it quenches thirst of cattle as a wayside little pond. कि जब हम रॉक्स के ऊपर वाटर को ट्रिकल करते हुए देखते हैं या फिर जब एक वे साइड लिटिल पॉन्ड पर कैटल अपनी थ्रस्ट को क्वेंच करते हैं, ये सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. It is a beautiful sight to see sunrise or sunset over rain-fed tanks. रेन फेड टैंक्स के ऊपर से सनराइज और सनसेट के सीन्स देखना भी इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर? साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में वाटर टैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं? तो वाटर टैंक्स एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में. द आंसर इज वाटर टैंक्स play a vital role in South Indian agriculture because these tanks are the most important source of irrigation. क्योंकि ये इरिगेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है साउथ इंडिया में. इन मैसूर मच ऑफ द राइस इज ग्रोन अंडर देम. जो मैसूर है वहाँ पर बहुत सारा जो राइस है वो इन रेन फेड टैंक्स की हेल्प से ही ग्रो किया जाता है. Now we move forward to our next question. Describe the formation of silt by river water. River water से silt का formation कैसे होता है डिस्क्राइब कीजिए. silt को आप rock, फ्लोर या स्टोन डस्ट भी कह सकते हैं. तो रिवर वाटर जब अपने साथ सॉइल कैरी करता है, उस सॉइल के जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें फ्लोट करते रहते हैं वाटर में और यही फाइनेस्ट पार्टिकल से मिलकर जो सिल्ट है वो बनती है. सो वी कैन आंसर लाइक दिस, रिवर वाटर कैरीज विद इट द अर्थ ऑफ द कैचमेंट एरिया. कि रिवर वाटर जहाँ से गुजरता है वहाँ से वो अपने साथ अर्थ यानी कि सॉइल को लेकर चलता है. द फाइनेस्ट पार्टिकल्स एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज बट ग्रेट इन नंबर रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड. तो जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं पर जो नंबर मतलब अ ग्रेट नंबर होता है उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो उस लिक्विड में फ्लोट करते रहते हैं और इसी से सिल्ट बनती है. दस द सिल्ट इज फॉर्म्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सक्सेसिव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन की प्रोसेस में उसके सक्सेसिव स्टेप्स क्या हैं, यानी कि किन किन स्टेप्स में सॉइल इरोजन होता है.
The successive steps in the process of soil erosion are following. Removal of the protective coat of vegetation. Vegetation की जो protective coat है, जो layer है, उसका remove हो जाना. Then the absence of any checks. किसी भी checks का नहीं होना जो water के flow को रोक सके. The slope of the earth. अर्थ पर ढलान होना. And then cutting up and washing away of the earth. वाटर के फ्लो से अर्थ का कट जाना और फिर उसका वॉश अवे हो जाना. सो दीज आर द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन. द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं. वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन आर फॉलोइंग. टेरेसिंग ऑफ लैंड. लैंड को सीढ़ी नुमा बनाना. कंस्ट्रक्शंस ऑफ बर्न्स यानी कि बांधों का कंस्ट्रक्शन करना. द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्यूर कल्टीवेशन. प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन. यानी कि जिस तरीके की वेजिटेशन जिस लैंड के लिए जो एप्रोप्रिएट है उस तरीके की वेजिटेशन को प्लांट करना. तो ये सभी मेजर्स हैं, ये सभी उपाय हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज वाई डज द राइटर कंपेयर वाटर विद एलिक्जर. राइटर ने वाटर को एलिक्जर से कंपेयर क्यों किया है. सो द आंसर इज C.V. रमन कंपेयर्स वाटर विद एलिक्जर बिकॉज ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट वाटर. क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी अर्थ पर विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकती. वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ. लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर. हम विदाउट वाटर लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. आर एनिसेंट सिविलाइजेशंस वर नर्चर्ड बाय वाटर. हमारी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी एंसेंट, वो सब की सब किसी ना किसी रिवर साइड पर ही वो नर्चर्ड हुई थी. यानी कि उनको वाटर ने ही उनका जो है विकास, वाटर से ही उनका विकास हुआ था. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इस अर्थ पर हमारी लाइफ रूपी जो ड्रामा है उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में ये वाटर जो है वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री. हमारी कंट्री के लिए वाटर कंजर्वेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है. वाटर कंजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री बिकॉज नो लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल विदाउट वाटर. क्योंकि लाइफ जो है अर्थ पर विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं है. विदाउट वाटर देयर इज नो एग्रीकल्चर, नो मॉइस्चर इन अर्थ, नो ग्रोथ ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स. अगर वाटर नहीं होगा तो उसके विदाउट ना एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ना ही हर अर्थ में मॉइस्चर बचेगा और ना ही ह्यूमन, एनिमल या प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है. इन शॉर्ट, नो वाटर नो लाइफ. शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि अगर वाटर नहीं है तो लाइफ भी नहीं है. Thus, the conservation of water is most important for human well-being. Next question is, water is the basis of life. Elaborate with reference to human, animal and plant life. वाटर लाइफ का बेसिस है. इस सेंटेंस को हमें ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ के रेफरेंस देकर, एग्जाम्पल देकर हमें बहुत अच्छे से समझाना है, इलेबोरेट करना है. सो द आंसर इज every human needs water for doing many kinds of physiological activities like drinking, bathing, washing etc. Humans को अपनी बहुत सी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग, इन सब के लिए वाटर की नीड रहती है. ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ वाटर. ह्यूमन बॉडी में हमेशा एक प्रपोर्शन में वाटर मौजूद रहता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो ये ज़रूरत थी ह्यूमन के लिए. नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स के लिए. एवरी एनिमल नीड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग के लिए एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत है. वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स वो एनिमल्स जो वाटर में ही रहते हैं. जैसे कि हमने सुना है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो तो मर जाएगी. तो इसी तरीके से ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनकी लाइफ का बेसिस वाटर है. प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ. प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत है. एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वाटर. एग्रीकल्चर टोटली वाटर पर डिपेंड रहता है.
No water, no agriculture. The next and last question is, what are the major uses of water for the development of modern age? Modern age के development के लिए water के major uses क्या क्या हैं? So the answer is, the following are the major uses of water for the development of modern age. It is used for generating hydroelectricity. Hydroelectricity को generate करने में water का use किया जाता है. Irrigating agricultural fields and farms. एग्रीकल्चर फील्ड और फार्म में इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने के लिए. डिवेलपिंग चीप इंटरनल वाटरवेज, हमारे जो इंटरनल वाटरवेज हैं उन्हें डिवेल्प करने में. एंड मेंटेनिंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल एंड सो ऑन, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, और इसी तरीके से और बहुत से इसके वाटर के मॉडर्न एज में यूजेज हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ. इसका यूज़ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ को मेंटेन करने के लिए किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड. वाटर का यूज़ वाटर स्पोर्ट्स में जैसे स्विमिंग, एंटरटेनमेंट के लिए एंड इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि इंटरनेशनल व्यापार में भी इसका जो यूज है वाटर का वो किया जाता है. वेल स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर वाटर. ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो मस्ट लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़.